हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको गिवन दिया हुआ है कि अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन अ पेडेस्टल। ठीक है, अब यहाँ बताया, ये हमने ले लिया कि BC क्या है, पेडेस्टल है, और AB क्या है, स्टैचू है, जिसकी हाइट कितनी दी है 1.6 मीटर। अब बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड की एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू वो कितना बनता है 60 डिग्री। दैट मीन्स कि स्टैचू के टॉप से एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री। ठीक है, फिर सेम बोला है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल है वो कितना है 45 डिग्री। तो पेडेस्टल की टॉप से, ये पेडेस्टल आ गया ना, तो BC पेडेस्टल है, तो पेडेस्टल की टॉप क्या है B, तो B से एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 45 डिग्री। और हमारे को क्या बोला है, हमने निकाला फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। ठीक है, तो लेट हमने किया AB जो है वो हाइट ऑफ द स्टैचू है, जिसकी वैल्यू जो है वो कितनी है 1.6 मीटर दी है। ठीक है, BC जो है वो हाइट ऑफ पेडेस्टल है, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे BC की वैल्यू निकालनी, तो पहले मैं लूंगी ये वाला ट्राइंगल, BCD ट्राइंगल लिया, मेरे पास 45 डिग्री एंगल दिया हुआ, तो मैं लूंगी tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा है BC और बेस क्या है CD। ठीक है, अब tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 इज इक्वल्स टू BC अपॉन CD, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CD इज इक्वल्स टू क्या हो गया BC। इक्वेशन फर्स्ट दे दी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में लूंगी इन ट्राइंगल ACD, तो फिर से मैं लूंगी tan 60 डिग्री, बिकॉज मेरे पास परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन मुझे चाहिए। ठीक है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा AC अपॉन CD। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी √3, तो AC की वैल्यू क्या होगी AB प्लस BC। ठीक है, तो ये होगी AB प्लस BC अपॉन BC। AB की, अब यहाँ पर √3 एज इट इज रहा, AB की वैल्यू मैंने डाली 1.6, BC को मैंने रखा एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में क्या था CD था, CD को मैंने BC लिया हुआ ना यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट से, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट CD इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, CD इज इक्वल्स टू BD, तो यहाँ पर वही मैंने पुट किया, तो ये हो जाएगा 1.6 प्लस CB अपॉन CB। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा CB √3 इंटू 1.6 प्लस CB। अब CB क्या होगा, इसको यहाँ शिफ्ट करूंगी तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इज इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, CB √3 माइनस CB इज इक्वल्स टू 1.6। अब यहाँ से CB कॉमन लिया, बिकॉज यहाँ भी CB है, यहाँ भी CB है, कॉमन लिए, तो √3 माइनस 1 जो है वो आपका ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट में यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ जाके डिवाइड होगा, फिर मैं यहाँ पर रैशनलाइज करूंगी √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा BC इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में होगा A माइनस B इंटू A प्लस B, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये √3 स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, -1 का स्क्वायर, BC एज इट इज 1.6 इंटू √3 प्लस 1, ये स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 3 आ गया, 1 का स्क्वायर इज 1, तो 3 माइनस 1 इज 2। तो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास 1.6 था, तो 2 1 जा 2, 0.8 जा 1.6 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1, तो BC की वैल्यू क्या होगी 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। तो हाइट ऑफ पेडेस्टल हमारे पास क्या आ गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉर इज 30 डिग्री। ठीक है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन का जो दिया हुआ ना यहाँ पर टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो हाइट बिल्डिंग की क्या है, CD भी द हाइट ऑफ द टॉर है, और AB क्या है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग से बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको बोला है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टॉर है उसका फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ द बिल्डिंग से उसका एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री। दैट मीन DC जो है वो हाइट ऑफ द बिल्डिंग टॉर है, सॉरी, और यहाँ से एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला इफ द टॉर की हाइट जो है वो कितनी है 50 मीटर हाई है, तो हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है हमने, तो पहले तो हम ले लेंगे BC जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है बिटवीन द फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टॉर। ठीक है, तो वो आपको वो हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, वही हमें बोला है कि फाइंड दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, और हमने बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए हमारे पास BC होना चाहिए, तो BC को लेट करते हैं। BC क्या है, BC बी द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द बिल्डिंग एंड द टॉर। ठीक है, तो मेरे पास ये गिवन दिए, तो यहाँ से मैं ये निकाल सकती हूँ, दैट मीन्स इस रिलेशन को लेके, तो मैंने ट्राइंगल लिया BCD, उसमें लिया tan 60 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू DC अपॉन BC। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, DC की वैल्यू 50 है, 50 अपॉन BC हुआ। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो BC की वैल्यू क्या होगी 50 अपॉन √3। ठीक है, तो BC की वैल्यू होगी 50 अपॉन √3। फिर मैं लूंगी ट्राइंगल ACB,
ठीक है। मैंने ट्राइंगल लिया ABC, तो उसमें मैं लूंगी tan 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ बिकॉज ACB में ट्राइंगल कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा AB/BC, है ना। वही लिए यहाँ पर AB/BC हुआ, AB एज इट इज रहा, BC की वैल्यू मैंने कितनी फाइंड आउट की है 50/√3, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा 50/√3 और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/√3 एज इट इज रहेगा, तो 50/√3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू AB। जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 50 इज 50, √3 × √3 कितना हो जाएगा 3, है ना, इज इक्वल्स टू AB। तो AB की वैल्यू क्या होगी 50/3। तो जब हम इसको प्रॉपर्ली डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 16 2/3 मीटर। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग AB किसके इक्वल होगी 16 2/3 मीटर, ठीक है। थैंक यू। यहाँ से इससे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, सॉरी क्या चैप्टर नहीं कंप्लीट होता, आपका एक्सरसाइज जो है वो 9th क्वेश्चन तक मैंने कर दी है आपकी, एक्सरसाइज 9.1। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, ठीक है। थैंक यू।